इसराइली हुकूमत ने गजा जंग में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। हमास की कैद से 3 अमरीकियों समेत 50 खवातीन और बच्चों को 4 दिनों में रिहा किया जाएगा। इस दौरान जंग में वक्फा होगा। ज़राए के मुताबिक इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा मुश्किल लेकिन दुरुस्त है। हमास का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी का खैर मकदम। कतर ने फरीकैन के दरमियान बातचीत में अहम किरदार अदा किया। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने 240 अफराद को कैद किया था। कैदियों में फ़ौजी, इसराइली, गैर मुल्की शहरी और शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में अपार्टमेंट पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 22 जख्मी हो गए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,128 तक पहुँच गई। 33,000 से ज़ायद जख्मी। हमास ने कहा कि नाकामियाँ छुपाने के लिए इसराइल तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। गजा के किसी भी अस्पताल को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसराइल ने शिमाली गजा के शहरियों को मिस्र में धकेलने का मंसूबा बनाया है। गजा के शहरी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रूस, चीन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहों की मौजूदगी में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दे दिया। ब्रिक्स के वर्चुअल इजलास से खिताब में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फ़राहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। गजा की पट्टी पर वहशियाना हमलों की मज़म्मत, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद, इज्तिमाई जिद्दोजहद पर जोर। ब्रिक्स प्लस ममालिक के वर्चुअल इजलास में रूसी सदर प्यूटन, चीन के सदर शी जिनपिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस और दीगर ममालिक के सरबराहान शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर करोड़ों की डकैती, ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक बेजारी 2 साथी पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार। SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। डकैती का मुकदमा दर्जन से ज़ायद मुल्जिमान के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट में डकैती ज़ेर तरबियत DSP की सरबराही में पुलिस एहलकारों और प्राइवेट पार्टी की जानिब से करने की तस्दीक हुई थी। डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 प्राइवेट अफराद ने की थी। डकैती में 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा गया। लूटा गया कैश और सोना ताजिर के घर से एक स्कूल बैग में रख कर ले जाया गया। हैदराबाद में 2 मुसल्लह अफराद ताजिर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। ताजिर ने बताया कि मुल्जिमान ने खुद को FIA एहलकार जाहिर किया और मेरी कार में बैठ गए। मुल्जिमान गाड़ी और उसमें रखे 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। वाक़े की तफ्तीश जारी। गुजरावाला और फैसलाबाद में लाहौर से ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी। रावलपिंडी की फ़ज़ा में भी आलूदगी बढ़ने लगी। सुबह 7 बजे गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 403, फैसलाबाद में 387 और लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 209 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा में भी आलूदगी बरकरार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी सफ़ीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात पर तर्जुमान मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राब्ते में है। अमरीकी सफ़ीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की हिमायत। बलोचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ पंजाब संभालेंगे, नवाज शरीफ विफाक। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, उनकी राय में शहबाज शरीफ को पंजाब की बागडोर संभालनी चाहिए। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। अगर मरियम नवाज और हमजा शहबाज अपोजिशन में होते हुए लंबी लंबी जेलें काट सकते हैं तो हुकूमत में शामिल क्यों नहीं हो सकते।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। मुख्तसर फैसले में जेल ट्रायल की मंजूरी का तरीका गैर कानूनी करार। जेल में अब तक की तमाम समातें कलअदम करार। अदालत ने कहा गैर मामूली हालात में कानूनी तकाजे पूरे करके जेल ट्रायल किया जा सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत के लिए जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। साइफर केस की अगली समाअत कल होनी है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए। ज़रूरत पड़ी तो अपील रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस में अपील सुनी हुई है, कुछ चीज़ें उनके जहन में हैं। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। वुकला से दलाइल तलब। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। शेर तो बिल्ली निकला। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दीरबाला में जियालों से खिताब। कहा अवाम एक मौका दें, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। पीडीएम की हुकूमत बनी तो इरादा था इस इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे। एक के बाद एक वजीर होने के बावजूद माशी हालात बदतर होते चले गए। मुश्किलात से निकलने के लिए पुरानी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई का मसला है। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। कहा बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। यही फ़र्क बिलावल के बयानात में नज़र आ रहा है। बिलावल ने बुजुर्गों की बजाय ख़ुद को मौका देने की बात की है। इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद हैं। बिलावल की वालदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों की कमेटियों का पहला इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर मुस्लिम लीग हाउस में होगा। कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ देंगी। वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब हुकूमत रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके आज दोबारा अपील जमा कराएगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों से मुतालिक फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत अपना आइनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। आइन और कानून के मुताबिक दीगर फॉरम्स मौजूद हों तो 184(3) का दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें और आम अदालतें 1947 से काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुनंदगान की शिरकत। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जायजा इजलास आज फिर होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का हमाद अजहर के बयान पर रद्द अमल। कहा स्टेज शो के पर्दे के पीछे की कार्रवाई खावर मानिका एंड मोविन टीम ने कौम को सुना दी। अब पर्दे डालना लाहासिल है।
हमाद अजहर ने ट्वीट किया था कि मुस्लिम लीग नून फरेब का शिकार है कि ऐसे स्टेज शो से फ़र्क पड़ेगा। आम इंतखाबात में लाहौर के इंतखाबी नताइज पर PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं में दिलचस्प नोक-झोंक। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से कोई सीट नहीं जीतेगी। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ी की एक सीट जीत सकेगी, जिसके जवाब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी बद्दुआओं पर उतर आई है। कराची कस्बा कॉलोनी कब्रिस्तान से खातून की लाश मिली है। खातून की शनाख्त 35 साल की नसीब ताज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके शौहर ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। नौदरन बाईपास के करीब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 20 साल का तालिब इल्म अमन कुमार मुर्दा पाया गया। नौजवान की लाश 2 से 3 दिन पुरानी है। फूफा राजकुमार के मुताबिक डॉक्टर ने अमन कुमार की मौत तबई करार दी थी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में 58,000 मशकूक कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला का जाली POR अफगान कार्ड्स ब्लॉक करने के लिए भी नादरा को खत अरसाल करने का फैसला। पेशावर में 9,720 गैर कानूनी मुकीम अफराद की मैपिंग का अमल भी मुकम्मल। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम की उम्र के तयन के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक उम्र के तयन के लिए टेस्ट सरकारी अस्पताल से आज करवाया जाएगा। मुलजिम की उम्र के तयन के बाद तफ्तीश का तरीकाकार वज़ा हो जाएगा। सखर के थाना C सेक्शन के हवालात में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना तौर पर जहर खाने से जाँ भाग। वुरसा ने पुलिस पर जहर देने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा माजिद राजपूत को लेन देन के तनाज़े पर कुछ घंटे कबल घर से गिरफ्तार किया गया था। DSP सिटी का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों का कसूर हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से अमेरिका का इनकार। अमेरिकी कांग्रेस से इसराइल और यूक्रेन के लिए इजाफी इमदाद मंजूर करने की दरख्वास्त। जनूबी अफ्रीका का गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ बड़ा इकदाम। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइली सिफारतखाना बंद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि जंग बंदी तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रखे जाएं। इससे कबल जनूबी अफ्रीकी सदर ने कहा था कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की करारदाद 28 के मुकाबले में 90 वोटों से मंजूर कर ली। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने लेबर रहनुमा केयर स्टार्मर से मुतालबा किया है कि वो जंग बंदी की हिमायत करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा गजा में शहरियों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गजा में इमदाद के लिए महफूज राहदारी कायम की जाए। बरतानिया में हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया। आइंदा बरस अप्रैल से कम अज़ कम फ़ी घंटा तनख्वाह 11.4 पाउंड होगी। बरतानिया में इस वक्त 23 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए नेशनल लिविंग वेज 10.4 पाउंड है। बरतानिया के इलाके नॉर्थ वेल्स में इतवार से लापता 4 नौजवानों की लाश एक कार से मिल गई। पुलिस ने मौत की वजह हादसा करार दे दी। नौजवान वेल्स के सयाहती मकाम में कैंपिंग कर रहे थे। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग और उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। PCB के मुताबिक दोनों कोचेस का पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उमर गुल रवां बरस अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में बॉलिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता के सारिफीन की तादाद 20 लाख हो गई। बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया। रिश्ता ऐप पर सारिफ की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म के फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया।
रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल, ज़ात और बिरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है। बरतानिया से आए सिख यात्रियों ने लाहौर में डबल डेकर बस पर सैर की, तारीखी मकामात देखे, सयाहों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल, भंगड़े।